नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली लेके। ये वीडियो अगर कहा जाए लघु वीडियो है। आप सभी को पता है कि हफ्ते में 2 दिन एक हस्तरेखा का एक जन्म कुंडली का लघु वीडियो जो है भेजना शुरू हो गया है। ये वीडियो अगर कहा जाए तो एक जातक के हाथ का है, जन्म कुंडली का है। मतलब ये वीडियो अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक जातक की जन्म कुंडली का है। इसकी डेट ऑफ बर्थ मैं बोल रहा हूँ, बड़ा रोचक है ये जन्म कुंडली। अगर आप जन्म कुंडली का शौक रखते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। 4/7/1995, 4 जुलाई 1995, 11:58 सुबह का रत्नागिरी का जन्म है, महाराष्ट्र में। यह जातक जिसकी उम्र अगर कहा जाए 29 साल की है और 29 साल की आयु में अगर कहा जाए एक बड़ा बिजनेसमैन है। 2020 तक इसने नौकरी की। 2020 में मुझसे मेरी बात हुई, मैंने कहा नौकरी छोड़ के आप व्यवसाय कर लो 2021 से। आने वाला समय आपको कहां तक लेके जाएगा आपको खुद अंदाजा नहीं है। तो वही ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को बोला जाता है और उसकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती, उसके बाद वो हंसता है। वही स्थिति इसके साथ भी। उसने गुरु जी कहाँ आप करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है ठीक है नौकरी चल रही है, मैंने करोगे व्यवसाय ही 2021 से शुरू कर दो। हालांकि इसने 2022 से व्यवसाय शुरू किया। आज की डेट में अगर कहा जाए तो बहुत पैसे वाला है, अच्छे स्तर का जो है व्यवसायी है। और खासकर अगर कहा जाए होटल, जो होटल पहले इसने क्या किया, लीज पे होटल लिए, लीज पे होटल लिए। और कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल मैंने कहा है कि अगले 7 साल के अंदर, अगला 7 साल तुम्हारे जीवन में इतना पैसा तुम कमा लोगे कि 2-3 पुश्तें जो है आराम से बैठ के खाएंगी, 2-3 पुश्तें आराम से बैठ के खाएंगी। इसके ग्रह अलग हैं। हजारों या लाखों लोगों में एक ऐसी जन्म कुंडली होती है। लघु वीडियो है, सरलता से मैं आपको समझाना चाहता हूं किस तरीके से जन्म कुंडली में डीपली अगर कहा जाए अध्ययन किया जाता है। देखिए, नवमांश को मैंने देख चुका हूं, दशमांश को देख चुका हूं, अन्य चार्टों को देख चुका हूं। उसके आधार पे लगन कुंडली आपके सामने मैंने रखी है। अब इस जातक की जन्म कुंडली की थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो है ग्रहों पे बात करेंगे। कन्या लगन है इसका। एक बात, देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में बैठना बेहद अच्छा संकेत है। बहुत सारे लोगों का होता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है। गुरु अगर कहा जाए तीसरे भाव में बैठा है, गुरु की दृष्टि अगर कहा जाए बुध पे पड़ना, बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कर्म का अधिपति। बुध और शुक्र का आपस में राशि का परिवर्तन होना अपने आप में एक दुर्लभ राजयोग। वहीं पे गुरु का बुध को देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग भाग्य के बेहद धनी होते। जैसे बहुत सारे लोगों को सुना नहीं कि देखते देखते कहां से कहां पहुंच गए। वाली स्थितियां, वाले ग्रह ये बनाते हैं स्थितियां। वहीं अगर कहा जाए सूर्य और मंगल का राशि का परिवर्तन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि द्वादश का और दशम का राशि का परिवर्तन बेकार होगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। सब ग्रहों के समीकरण पे निर्भर करता है। जैसे सूर्य इनका अगर कहा जाए आद्रा नक्षत्र का है, राहु का नक्षत्र में है, और राहु अगर कहा जाए धन के भाव में, और राहु अगर कहा जाए तो इनके स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा ये राहु बेहद बलिष्ठ है। इसका परिणाम अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ेगा, शुक्र पे पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति बड़ा स्तर का बिजनेस टाइकून बनेगा। और एक समय ऐसा आएगा सूर्य राहु के नक्षत्रों को देखते हुए और चंद्रमा से दूरी देखते हुए, चंद्रमा से तीसरे में राहु का होना, चंद्रमा से एकादश भाव में सूर्य का होना, ऐसे लोग बड़े स्तर की राजनीति करते हैं। कम से कम कैबिनेट मंत्री, कम से कम कैबिनेट मंत्री, अभी बहुत दूर है वो। अभी तो बहरहाल राजनीति का इसको काका गागा नहीं आता है। पैसा आएगा, राजनीति भी आ जाएगी, और 34 के बाद राजनीति शुरू भी हो जाएगी। 36 से लेकर 39 के बीच में पद और प्रतिष्ठा दोनों मिल जाएगी एक बार। वहीं कर्क भाव, कर्क राशि अगर कहा जाए लाभ भाव में, और लाभेश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं द्वादश में है। मंगल और चंद्रमा का योग, दोनों का राशि का परिवर्तन होना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए राशि का परिवर्तन तो नहीं है, व्यक्ति के लिए धन आएगा, विदेश से भी आएगा, देश से भी आएगा। विदेश का अधिपति अगर कहा जाए सूर्य, और विच्छेदी ग्रह, विच्छेद पैदा करने वाला ग्रह, उसके नक्षत्र में होना, और चरण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चौथे चरण में होना। चौथा चरण, तीसरा और चौथा विच्छेद को दिखाता है। सूर्य का दशम दृष्टि से जो है देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश जाएगा ही जाएगा, ये तय है। राजनीति करेगा ही करेगा, ये तय है।
साल 2026, साल 2027, साल 2028, साल 2029 व्यक्ति के लिए ऐसे देखो हाइट, ऐसे लोगों को सबसे बड़ी चीज़ अच्छी होती है कि शनि इनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में है, और शनि अगर कहा जाए इसका मालिक है, और राहु में शनि का अंतर चल रहा है। देखो राहु में शनि का अंतर, शनि बुध को देखेगा, शनि दशम को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु मार्केश है और शनि अगर कहा जाए षष्ठेश है, तो मार्केश और षष्ठेश की दशा है। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका जो स्टाफ था, जो इसके नीचे काम होटल स्टाफ था, एक स्टाफ ने फांसी लगा ली। उसके कारण अगर कहा जाए तो काफ़ी दिन जो है कोर्ट कचहरी वाद विवाद, धन भी अच्छा खासा व्यय हुआ, खर्च हुआ। लेकिन आज की डेट में अगर कहा जाए पूरी चीज़ें जो है सॉल्व हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं इसका असर इसके ऊपर पड़ना ही था, ये नेगेटिव है। द्वादश का और द्वितीय का ये नेगेटिव है। लेकिन वहीं पे धन की बात करें, जैसे इसने मुझसे कहा धन बहुत आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, यही दशा देगी, उसके बाद शुक्र और उसके बाद बुध। जैसे इसने मुझसे कहा कि आचार्य जी अगले साल से अप्रैल के बाद कुछ लोगों ने कहा है कि मेरी ढैया स्टार्ट हो जाएगी, ढैया के कारण मेरे काम धाम से संबंधित चीजों में काफी फ्लक्चुएशन होगा। अब ढैया का असर अगर कहा जाए शनि के ऊपर, शनि का गोचर अच्छा नहीं कहलाता, ये सत्य है। शनि के ऊपर शनि का गोचर के कारण अगर कहा जाए घर परिवार में माता जी की तबियत खराब होगी, ठीक है। गुरु अगर द्वादश में है, तृतीय में माता जी की तबियत खराब होगी। धन की बात करें तो बुध पर्याप्त है आपको भाग्य के सहारे धन देने के लिए। ऐसे लोगों का भाग्य अगर कहा जाए 3 कदम आगे नहीं 13 कदम आगे रहता है उनके कर्म से। ऐसे लोग, बुद्धि का मालिक बुध है और जिस नक्षत्र और जिस चरण में बैठा है, ऐसे मृगशिरा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र है, और मंगल कहें तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, आज देश में है। और 2025 और 26 और 27 में अगर कहा जाए विदेशों में भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब होटल इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ें भी बढ़ेंगी। एक बात वहीं इस जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा बिंदु होता है, जैसे लोगों का मत होता है, जैसे द्वादश में जाना चंद्रमा का। देखिए द्वादश में गया कोई बात नहीं, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है अगर ग्रहों का समीकरण ठीक है तो। 9 पंचम ये इसका त्रिकोण है। शनि कर्म का अधिपति, कर्म के भाव से इसके शरीर को देख रहा है, इससे पंचम अगर कहा जाए चंद्रमा, इससे नवम अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो दोष है उसको खत्म कर रहा है। केतु के कारण अगर कहा जाए विदेश में सफलता, विदेश में भी काम, विदेश से संबंधित चीजों में बढ़ावा। वहीं केतु के कारण अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि डालने का मतलब ये कहलाएगा कि देश के साथ में विदेश से संबंधित चीजों में भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। वहीं पे अगर चंद्रमा की दशा होती तो इतना लाभ नहीं मिलता। राहु की दशा है, लाभ तो देगा ही देगा। गुरु की दशा होगी, लाभ तो देगा ही देगा। अगले 7 साल का पीरियड इसके जीवन में, आज अगर ये कईयों करोड़ का मालिक है तो कईयों अरब का मालिक होगा, वाली स्थितियां बनेंगी। बहुत सारे डाउट थे, इसको मुझे क्लियर करना था। आप लोग भी चीज़ों को समझ रहे होंगे किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है। वैसे तो बहुत सारी योग बताने लग जाऊंगा तो जो है घंटों लग जाएगा, लेकिन मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी जैसे शादी की बात करें, विवाह की बात करें, विवाह ये बहुत बड़े घर में शादी उसकी हुई, और लड़की इकलौती लड़की, बहुत बड़े घर में शादी हुई, थोड़ा मोड़ा धन वहाँ से आया, वहीं से उसके पास इतना कहाँ था, होटल इंडस्ट्रीज का काम शुरू किया इसने। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो ये दिखाती हैं व्यक्ति बड़े स्तर का राजनेता और बड़े स्तर का जो है उद्योगपति। अब जैसे राहु है और शनि है, तालमेल में कमी है। मुझसे कहता है कि पंडित जी, कुछ लोगों ने कहा है 25 और 26 में जो है जब शनि के ऊपर शनि का गोचर होगा तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा करते करते जीवन निकाल दो और ऐसे ही निकलेगा, कहीं तलाक नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद जब मिल गया, और गुरु अगर कहा जाए आपके चार्ट में अनुराधा नक्षत्र का है, अनुराधा नक्षत्र मतलब शनि का है, शनि के नक्षत्र में बैठ के शनि पे दृष्टि डालना, शनि की पावर को जो है, जो नेगेटिव पावर है विवाह या विच्छेद से संबंधित, उसको खत्म कर देगा। आप निश्चिंत रहो, अपने काम धाम करो। थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में होता रहेगा, हर किसी के थोड़ा मोड़ा रहता है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई, शॉर्ट वीडियो था तो शॉर्ट वीडियो के आधार पे अगले वीडियो में, हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पट्टी पे चल रहा है, हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, 7310068143,
705457 82 97। यही 2 नंबर हमारी संस्था के, इस पे कांटेक्ट करके मुझसे आप जो है जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।